नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिया, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और उसे वही समझ सकता है जिसने उसे कभी फील किया हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपनी कोई रियल हॉरर स्टोरी, आपके साथ अगर कोई वाक़या हुआ हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी को पब्लिक के सामने लाऊंगी। अगर आप चाहेंगे कि आपका नाम पहचान गुप्त रखी जाए तो मैं उसको बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी जो है वो हमें कृतिका जी ने भेजी है बहराइच से, और इनके 3 दोस्त और थे। उनके नाम मैं बदल कर बता रही हूँ क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है या कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। और ये जो इंसिडेंट है वो कृतिका जी के साथ ही हुआ था। बस ये है कि उनके साथ जो उनके 3 दोस्त और इस घटना में थे उनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। ये दोस्तों, ये बात 2012 की है। आज तक उनका कुछ भी पता नहीं चला। तो दोस्तों, मैं उनके नाम थोड़े से बदल दे रही हूँ। एक का नाम आदित्य, रोहन और नेहा, और चौथी है कृतिका जी। तो ये लोग बहराइच में स्टूडेंट है, लॉ स्टूडेंट। ये लोग लॉ कर रहे थे सारे लोग। तो इन लोगों ने वीकेंड पे एक एडवेंचर कैंपिंग का प्लान किया। तो दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे दुधवान नेशनल पार्क के जंगल। दुधवान नेशनल पार्क का एरिया बहुत बड़ा है और वहाँ का जंगल बहुत ही डरावना और खौफनाक है। बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है, आप सभी जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, ये होता है कि अगर आप कभी कैंपिंग भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको अपने साथ मतलब जो गार्ड्स वगैरह होते हैं या जो भी कैंपिंग वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं उनके थ्रू करना चाहिए। लेकिन कृतिका जी के लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने पर्सनली कैंपिंग का प्लान किया। तो इन लोगों में से एक फ्रेंड जो इनका आदित्य, उसके पास जो है कार थी। तो इन लोग उसी से ही ये लोग वहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क के जंगल में ये लोग लगभग 5 किलोमीटर अंदर गए। उसके बाद वहाँ पे ना इनको एक बहुत खुली सी जगह मिली और उसके चारों तरफ जो लंबे लंबे देवदार के पेड़ होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जंगल वगैरह में, कभी पहाड़ पे भी गए होंगे तो लंबे लंबे बहुत पेड़ थे। तो इन लोगों को वो एरिया बड़ा अच्छा लगा कि इतना चारों तरफ से ये इतने पेड़ वगैरह है और बीच में इतना खुला एरिया है, तो इतनी दूर से कोई जंगली जानवर मैदान के बीच में नहीं आते हैं कभी। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग सेफ भी रहेंगे और वैसे भी हम लोग पूरा प्रोटेक्शन सब कुछ लेकर आए हैं। तो इन लोगों ने अब तो कैंपिंग में ऐसा होने लगा है दोस्तों कि एक ऐसा सिस्टम बनता है कि आपके कैंप के चारों साइड कोई भी अगर जानवर आता है तो आपको पता चल जाएगा, या उसमें वो कुछ हल्का सा करंट जैसा रहता है, कुछ ऐसा ही होता है। क्योंकि अब जानते हैं बहुत टेक्निक सब कुछ डेवलप हो गया है। तो हम लोग कहा कि हम लोग के पास तो पूरे वायर्स हैं, हम अपने कैंप के बाहर कर देंगे। अच्छा दोस्तों, ये लोग जब कैंप लगा रहे थे तो उन्होंने देखा कि साइड में एक बहुत टूटी सी झोपड़ी सी थी, और वो झोपड़ी बिल्कुल लकड़ी की थी और टूटी सी थी। उसमें खिड़की दरवाजे नहीं थे, बस एक दरवाजे में एक पल्ला था जो मतलब हिल रहा था। तो इन लोगों ने कहा पता नहीं किसका है ये वहां पर। तो ये लोग अपना कैंप वैम्प बनाने लगे। तभी वहां पर एक फॉरेस्ट गार्ड है लल्ला करके, तो वो अपनी बाइक से निकल रहा था, क्योंकि वो पूरा रिसर्च करते रहते हैं कि कहीं कोई गलती से इधर ना आ गए। तो उनके पास उसने देखा कैंप लगाए ये लोग, तो वो उनके पास आए। उसने बोला अरे ये आपको पता नहीं है कि ये कैसी जगह है, आप लोग यहाँ पर आके कैसे कैंप लगाए हैं, ये वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि अरे क्या हुआ जो है, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उसमें से जो रोहन जी थे उन्होंने उसे कुछ पैसे दे दिए। तो आपको पता है कि आजकल तो पैसा देके किसी का भी मुंह बंद कर दिया जाता है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो ये जो कर रहे हैं हरकत, उनके साथ कितनी भयानक और डरावनी घटना होने वाली है। उनको क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली हैं, और ये उनकी आखिरी रात होगी। उसके बाद वो कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता चलेगा। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। तो फिर हुआ क्या
कि फिर इन लोगों ने कैंप वैम्प लगाया, बाहर आराम से बोन फायर वगैरह सब कुछ जलाया वलाया। और उसके बाद क्या हुआ कि बोन फायर वगैरह जलाने के बाद ये लोग ने अपना कुछ खाना वाना ऐसे कुछ बनाया, हल्का फुल्का खाया पिया, कुछ गाना बजाना किया, और उसके बाद ये लोग अपने अपने कैंप में सब सोने चले गए। अच्छा, लगभग रात के 1 बजे इन लोगों को कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। ना तो वो किसी जानवर की थी, ना वो किसी इंसान की थी, और वो आवाज ऐसी थी ना कि जैसे कान में लग रही थी कि मतलब कृतिका जी बता रही थी कि जैसे ना तो वो किसी के चीखने की आवाज थी, ना वो चिल्लाने की, लेकिन वो जो आवाज थी वो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। वो बहुत तेज से ची से आवाज आ रही थी। तो ये सारे निकल के कैंप से बाहर आ गए। इन लोगों को लगा कि है क्या ये, सब तरफ इन लोगों ने देखा, टॉर्च जलाकर वो सब कुछ करके, और इन लोगों ने अपने कैंप के ना चारों साइड थोड़े थोड़े बोन फायर जला रखे थे कि कोई जानवर वगैरह आग देखकर नहीं आता है। फिर उसके बाद में फिर जब ये लोग बाहर बाहर आए, टॉर्च वॉर्च मारी, तो वो आवाज बंद हो गई। इन लोगों को थोड़ा सा डर लगा, तो इन लोगों ने कहा कि यार ऐसा है कि देखो है तो जंगल ही, एक काम करते हैं, इतने बड़े बड़े कैंप है हम लोग के, हम लोग 2-2 लोग एक कैंप में सो जाते हैं। तो ये लोग फिर 2-2 लोग करके एक कैंप में, नेहा जी और कृतिका जी एक कैंप में आ गई, और आदित्य जी और रोहन जी एक कैंप में आ गए। उसके बाद में ये लोग सो रहे थे, तो फिर लगभग फिर वही 1 आध घंटे बाद आदित्य जी की नींद खुली एक झटके से, और उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई बैठा है। और उन्होंने दोस्तों जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उनके टेंट के बाहर किसी औरत की परछाई दिख रही थी, जो ऐसे अजीब सी खड़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी। उसके लंबे लंबे बाल थे और वो धीरे धीरे हिल रही थी। और उसने फिर बोला कि यहाँ क्यों आए हो। और दोस्तों इतनी तेज आदित्य चिल्लाए कि रोहन जी, कृतिका जी, नेहा जी सब लोग उठ गए, और वो लोग भी इनके कैंप में आए। पूछे क्या है, तो उन्होंने कहा देखो देखो देखो। वो बिल्कुल डर से पसीना पसीना हो गए थे और वो बुरी तरह से कांप रहे थे। उसके बाद में सबने ये फैसला किया कि सब लोग एक ही उसमें सोते हैं कैंप में। तो जो नेहा जी थी वो थोड़ी सी बिंदास टाइप की थी, वो डरती वरती नहीं थी। उन्हें कहा ऐसा तुम लोग सो भैया, मैं तो सुकून से फैल के सोती हूँ, तुम लोग सो। अच्छा, तो फिर सारे तीनों दोस्त एक साथ सो रहे थे और नेहा जी अलग कैंप में चली गई। उसके बाद में रात वो गुजर गई, और जब सुबह हुई ना, तो उन लोगों ने देखा कि नेहा जी अपने कैंप में नहीं है। उन लोगों ने पूरा ढूंढा, कहीं वो दिखी नहीं, चिल्ला चिल्ला के नेहा जी नेहा जी। तब तक में ना सुबह फिर वो जो फॉरेस्ट गार्ड था लल्ला, वो फिर आया बाइक से। उसने कहा कि क्या हुआ, तो उन लोगों ने बताया, तो कहा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जगह ठीक नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ रुकते तो हैं लेकिन मिलते नहीं है सुबह, और आप लोग को समझ नहीं आ रहा है। अगर आज आप लोग जो गायब हुआ उसको छोड़िए और आप लोग यहाँ से निकल जाइए, नहीं आप में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन उन लोगों ने किसी उनकी बात नहीं मानी। उन लोगों को लगा कोई ऐसा तो नहीं, कोई जंगली जानवर ये सब, और कोई तो नहीं आ गया। फिर वो लोग उस घर में गए, उन लोगों ने उस घर में भी देखा, कुछ नहीं था। सब तरफ पूरा दूर दूर तक वो लोग, पूरा दिन से शाम हो गई, लेकिन उन लोगों को नेहा जी नहीं मिली। अब वो सब बहुत परेशान हो गए। और दोस्तों वो लोग जंगल के ऐसे एरिया में थे कि वहां पर ज्यादा नेटवर्क भी नहीं था। अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज और बता दूं, जो कृतिका जी हैं वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त है। मतलब इवन वो ब्राह्मण हैं, पंडित मतलब कास्ट से हैं, तो उनके पिताजी बहुत बड़े मतलब ज्योतिष पंडित जी हैं। तो उनके क्या हनुमान जी की बहुत ज्यादा पूजा पाठ होती है। तो इस वजह से कृतिका जी हमेशा गले में कई तरह के पूजा से रिलेटेड माला पहनी रहती है। और फिर उन्होंने शाम को आके वो सीधे बजरंगबली का जाप करने लगी। दोस्तों उसके बाद में हुआ क्या कि फिर रात हुई, और रात जब हुई ना, तो किसी को नींद ही नहीं आ रही थी, ना किसी को अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनकी एक दोस्त गायब थी। पर इन लोगों ने ये बेवकूफ़ी करी कि इन लोगों को जब ये था कि वो नहीं मिल रही, तो इन लोगों को वहाँ से चले जाना था। इनको जाकर फॉरेस्ट जो वो होता है, पुलिस स्टेशन होता है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट ऑफिस होता है, वहाँ पर इन्हें कंप्लेन करना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने अपने जीवन की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, और इन लोगों ने सोचा कि हो सकता है नेहा कहीं भटक गई हो, अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो वो हमें ढूंढ नहीं पाएगी, इसलिए ये लोग उसका इंतजार करने के लिए वहां पर रुक गए।
और दोस्तों वो रात बहुत ही खौफनाक थी। ये लोग रात में जब लगभग वही 2-2:30 बजा, इन लोगों को फिर वही चीखने की अजीब सी जो आवाज़ थी वो आने लगी। और उसके बाद में ये लोग जब डरते डरते कैंप से बाहर निकले तो जो दोस्तों सामने टूटा वाला घर था ना, वहाँ पर इन्हें उसी औरत की परछाई खड़ी दिखी जो आदित्य जी ने टेंट के बाहर देखी थी। बिल्कुल वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी सी औरत, लंबी, पूरे काले कपड़ों में लंबे लंबे बाल, डरावनी सी लग रही थी। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि क्या है, और उसी की आवाज़ आ रही थी वो चीखने की। इन लोगों को समझ नहीं आया कि ये लोग क्या करें, और आदित्य जी, रोहन जी, कृतिका जी सब लोग जंगल से बाहर की तरफ भागने लगे। और दोस्तों जब ये लोग आए थे जिस रास्ते से, वो रास्ता भी इनको अंधेरे में समझ नहीं आ रहा था। कृतिका जी ने बोला कि मैं सबसे आगे थी, मेरे पीछे आदित्य, उसके पीछे रोहन जी, और मैं बस बजरंगबली का जाप करते हुए जा रही थी और मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा क्योंकि कुछ दूर तक तो मुझे आदित्य जी और रोहन जी की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसके बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं जंगल के बाहर आकर रुकी, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दोनों दोस्त पीछे नहीं थे। उसके बाद चलते चलते किसी तरह वो एक दुकान थी वहां तक पहुंची। वो दुकान भी बंद थी। डर की वजह से उन्होंने किसी तरह रात भर जाप करते करते 2-3 घंटे बिताए। सुबह हुई, उसके बाद वो फॉरेस्ट ऑफिस गई। वहां पर जब गई उन्होंने सारी चीज़ें बताई तो वहां पर वो फॉरेस्ट गार्ड लल्ला भी था। उसने कहा कि उसे मौत वाली जगह कहा जाता है, मौत वाला जंगल कहा जाता है। आपको नहीं पता है, मैंने आपको मना किया था कि जो लोग भी वहां पर गए हैं वो कभी वापस नहीं आए। ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आप वापस आ गई। पता नहीं कैसे कैसे उस जंगल के राक्षसों ने, शैतानों ने आपको छोड़ दिया। तो दोस्तों उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो भी थे सारे सब अपनी अपनी 2-3 गाड़ियां लेके पूरा जंगल ढूंढा, लेकिन आदित्य, रोहन और नेहा जी कहीं भी नहीं मिले। न उनका कोई सामान, न पर्स, न मोबाइल, कुछ भी नहीं मिला। वो एक भयानक घटना बनकर रह गई। कृतिका जी उस सदमे से आज तक नहीं निकल पाई हैं। उन्हें अपने दोस्तों को खोने का आज तक बहुत ज़्यादा दुख है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जीवन से बढ़कर एडवेंचर नहीं होता है। अगर आपको एडवेंचर करना है तो किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पे लोग आसपास रहते हों। आजकल तो बहुत ऐसे कैंपिंग वाले एरिया भी बनते हैं जो पूरा एक होटल रिजॉर्ट के बीच में कैंप देते हैं, या वहाँ पे स्टाफ होता है, सेफ जगह होती है। ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई बोल रहा है, सतर्क कर रहा है कि वो जगह सही नहीं है, तो अपने बचपने में प्लीज़ अपना जीवन ना गंवाएं। पता नहीं उन 3 लोगों के साथ क्या हुआ, आज तक कोई नहीं जान पाया। अगर कृतिका जी ना बचती तो शायद ये कहानी कोई जान भी ना पाता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? आशा है अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं एक न्यू रियल हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक यू।